तो हमारी स्कूटर आ गई इको मोड में। कुछ टाइम रुकते हैं। ये देखो एक ईवी व्हीकल को टो करके ले जा रहा है। यहाँ पे मैं आया हूँ ओला के हाइपर चार्जर पे, जो कि है मैप्रो गार्डन में, और ये बंद पड़ा हुआ है। लाइट वाइट तो जल नहीं रही है, यहाँ पे बंद करके रखा है क्या। अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज ले लिया भाई आपके भाई ने, जिसके अंदर हम ट्रैवल करने वाले हैं मुंबई से पंचगनी महाबलेश्वर अपनी ओला S1 Pro पे। टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 300 प्लस किलोमीटर्स है अप्रोक्सीमेटली। मैंने अभी रिसेंटली अपना हेलमेट अपग्रेड किया है, मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। पुराना हेलमेट जो था मेरा स्टड्स का, वो काफ़ी लूज था और पैडिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने अपग्रेड किया और लिया एक्सॉर का ये ग्रे और रेड हेलमेट। काफ़ी अच्छा लगा मुझे और डॉट और EC सर्टिफाइड है। अगर आप इंटरेस्टेड है बाय करने में तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए यार चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी राइड फ्रॉम मुंबई टू महाबलेश्वर की। और ये राइड के बाद और सारे राइड्स भी आएंगे, तो मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब द चैनल। तो ये रही अपनी ओला S1 Pro और इसको मैंने फुल चार्ज कर लिया है। एक बार मैं आपको बैटरी स्टैट दिखा देता हूँ। ये है बैटरी स्टैट्स, 100% चार्ज किया हुआ है। इको में 170, नॉर्मल में 135, स्पोर्ट्स में 118 और हाइपर में 94। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। तो फाइनली गाइज हमने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी फ्रॉम मुंबई टू महाबलेश्वर की। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है 1:15 को और अभी हो रहे हैं 1:18। अभी सिटी के अंदर ही है। 10 से 15 मिनट लगेंगे हमको हाईवे पहुंचने के लिए, NH48 जो कि मुंबई गुजरात हाईवे पे। उससे पहले यार टायर प्रेशर चेक करा लेंगे और एक बंदाना ले लेंगे, क्योंकि मैंने नया हेलमेट लिया हुआ है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया पहले, और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो यार ये बता रहे हैं कि पिछले वाले टायर में जो है वो हवा 20 है, तो चेक करेंगे कहीं पंचर वंचर तो नहीं है। A few minutes later. चलो भाई पंचर तो नहीं है, तो बस हवा भी चेक करेंगे। तो भाई हमने हवा चेक करा ली अपने ओला S1 Pro की। एक बार तो भाई मैं डर गया कहीं पंचर वंचर ना निकल जाए, लेकिन 1-1.5 महीने पहले मैंने हवा चेक कराया था, तो इसीलिए पीछे वाले टायर में थोड़ा कम था, 20 पॉइंट्स हैं, तो उसे हमने 33 करवा लिया और आगे भी लगभग सेम 31-33 ही कराया है। तो भाई एक टेंशन से थोड़ा फ्री हो गया कि भाई हवा अपने गाड़ी में एकदम टच है। तो शॉप तो बंद थी भाई, तो बंदाना तो हमने नहीं लिया। तो अब जो है अगर रास्ते में कहीं दिखा मैं शॉप हेलमेट और गियर्स का, तो वहाँ ट्राई करेंगे अगर बंदाना मिल जाए तो। और अभी चलते हैं और पहुँचते हैं NH48 पे, मुंबई गुजरात हाईवे पे। जब भी कोई ट्रिप स्टार्ट करते हैं ना यार, तो एक्साइटमेंट लेवल जो है ना भाई 200% रहता है, लेकिन जब हम वापस आ रहे होते हैं ट्रिप से, उस टाइम पे एक्साइटमेंट लेवल आधे से भी कम रहता है भाई, लेस देन 50%। उस टाइम पे अगर मोटो व्लॉग करते हुए आ रहा हूँ तो बोलने का मन भी नहीं करता, लेकिन जाते टाइम एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा रहता है कि ऐसा लगता है आपको क्या क्या बता दूँ मैं। तो भाई हेलमेट के ऊपर जो माउंट है वो भी मैंने अलग सा लगाया हुआ है। पहले मैंने M-Seal से चिपकाया हुआ था स्टड्स के हेलमेट पे, लेकिन जो हेलमेट लिया एक्सॉर का, इसके ऊपर मैंने स्ट्रैप वाला माउंट लगाया हुआ है। मुझे लग रहा था पहले बहुत ये हिलेगा, लेकिन ये काफ़ी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा है फ़िलहाल तक। तो सिग्नल है भाई, स्टक इन दी ट्रैफिक सिग्नल। बस अभी सिग्नल जैसे ही खुलता है सीधे हम पहुँचेंगे NH48। तो जिनको नहीं पता, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है वसई से, और जो मेरा एंड पॉइंट है वो होने वाला है महाबलेश्वर। टोटल जर्नी जो है वो 250 प्लस किलोमीटर्स की है, और अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ तो 283 किलोमीटर्स अप्रॉक्स स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक। तो जो प्लान है उसके हिसाब से हम पहुंचेंगे पहले पनवेल हुरैन मॉल, वहाँ पे टॉपअप करेंगे, फिर लोनावला खंडाला घाट का हिल क्लाइम कवर करेंगे, और फिर हिल क्लाइम कवर करने के बाद पहुंचेंगे लोनावला के मैप्रो गार्डन हाइपर चार्जिंग पॉइंट पे, वहाँ पे इसे चार्ज करेंगे। वहाँ से फिर पहुँचेंगे पुणे। पुणे में काफ़ी सारे हाइपर चार्जिंग स्टेशन है ओला के। फिर पुणे में अपनी ओला S1 Pro को चार्ज करके हम सीधा पहुँचेंगे महाबलेश्वर। अब पुणे तक तो कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पुणे से जो महाबलेश्वर का डिस्टेंस है वो अराउंड 100 प्लस किलोमीटर्स है, और नॉर्मल मोड में जो रेंज दिखाता है 135 किलोमीटर दिखाता है ओला S1 Pro में। अब उस 100 किलोमीटर्स के अंदर 16 किलोमीटर्स का जो हिल क्लाइम है, जो कि अब तक का मेरा सबसे बड़ा हिल क्लाइम होने वाला है, क्योंकि जो मैंने हिल क्लाइम किया था लोनावला में वो 11 किलोमीटर्स का था, जो माथेरान में किया था वो 7.3 किलोमीटर्स का था, लेकिन ये जो महाबलेश्वर का हिल क्लाइम है 16 किलोमीटर्स का है। तो 16 किलोमीटर्स के हिल क्लाइम के लिए रेंज ड्रॉप भी उतना ही आएगा। तो यार प्रॉब्लम वही है कि
135 किलोमीटर्स के रेंज में अगर मैं फुल चार्ज करके निकलता हूँ पुणे से, तो भी क्या मैं 135 किलोमीटर्स के रेंज में पुणे टू महाबलेश्वर पहुँच पाऊँगा? नहीं पहुँच पाऊँगा। सो ये है चैलेंज, और जहाँ चैलेंज है वहाँ आपका भाई एकदम रेडी तैयार खड़ा है उस चैलेंज को लेने के लिए। और जब से मैंने अपनी ट्रिप स्टार्ट करी है तब से लेके मैं एंड तक सिर्फ नॉर्मल मोड में चलाऊँगा, एको मोड में चलाऊँगा नहीं, क्योंकि हाईवे पे एको मोड में चलाने का कोई मतलब बनता नहीं है। सो अभी मैं क्रूज़ कर रहा हूँ 59 के स्पीड पे, और ऐसे ही क्रूज़ करके हम पहुँचेंगे घोड़बंदर। दोपहर का टाइम है, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:48। तो हम पहुंच गए हैं घोड़बंदर। ये है वसई क्रीक वाला ब्रिज। यहाँ से हम लेफ़्ट लेके पहुंच जाएंगे ठाणे। सो स्टार्टिंग के जो 24 से 25 किलोमीटर्स है वो अप्रॉक्सीमेटली हमने कवर कर लिया है। करते हैं थोड़ा पहले खुद को हाइड्रेट। ये है जैन शिकंजी शार्क टैंक वाली। तो पहले करते हैं हाइड्रेट खुद को और फिर निकलते हैं आगे। तो शिकंजी हमने पी लिया है, तो कंटिन्यू करते हैं अपने आगे की जर्नी। यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है क्रीक को जैसे हमने क्रॉस किया। ये दोनों साइड कंटेनर्स है और बीच में से पतला रास्ता है। रिस्क हम बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि आगे सिग्नल है और वहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट। सो आराम से हम ट्रैफिक से निकलेंगे। तो फाइनली घोड़बंदर रोड के ट्रैफिक से निकलने के बाद थोड़ा हमें रिलीफ मिला है। और यहाँ से ठाणे अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स है। सो पहले पहुँचेंगे ठाणे अब, और उसके बाद वहाँ से पनवेल। फिर हम पहुँचने वाले ठाणे। तो यहाँ पे पहले हम रुक के जो है वो ओरायन मॉल का मैप लगाएंगे, और उसके बाद पानी पी लेता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा खुद को हाइड्रेट भी कर लेता हूँ। तो यार पानी पी लिया मैंने और मैप लगा लिया है ओरायन मॉल का। 40.5 किलोमीटर दिखा रहा है और ट्रैवल टाइम 1 आवर 32 मिनट्स फ्रॉम हेयर। अभी हम ठाणे पहुँचे नहीं हैं, कुछ किलोमीटर्स दूर ही हैं, लेकिन मैंने यहाँ से ही मैप लगा लिया क्योंकि थोड़े रोड्स के कन्फ्यूजन हो जाते हैं ठाणे में। तो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। हमें लेना था फ्लाईओवर, लेकिन शायद हम नीचे से ही आ गए। गलती कर दी है गाइस, बहुत बड़ी गलती कर दी है। कोई नहीं, रुक जा। नीचे हो सकता है मैं थोड़ी ट्रैफिक मिले, फ्लाईओवर ले तो शायद ट्रैफिक नहीं मिलता। कोई नहीं, अब जब रास्ते पे आगे आ गए हैं तो पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं बनता गाइस। कुछ नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा बाईपास दिया हुआ है और ये फ्लाईओवर ख़त्म। तो भाई कोई डिफरेंस तो नहीं लगा मुझे अगर फ्लाईओवर लेते या नहीं लेते। तो ये देखो, एक ईवी व्हीकल को टो करके ले जा रहे हैं। शायद इसकी बैटरी ख़त्म हो गई होगी और बेचारे को कहीं चार्जर मिला नहीं होगा, इसीलिए बंद पड़ गई होगी। तो यार अब कहीं भी मुंबई, नवी मुंबई या ठाणे में हो तो यार सिग्नल ब्रेक करने से पहले 10 बार सोचना। अगर वहाँ पे ट्रैफिक हवलदार नहीं भी है तो यार कैमरास लगे हुए होते हैं। जैसे ही आपने सिग्नल तोड़ा वैसे खट करके आपके फ़ोन पे चालान आ जाएगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। सो ठाणे से निकल के हम आ गए हैं बाहर, और यहाँ से पनवेल का ओरायन मॉल अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स है, और जो ट्रैवल टाइम है वो 55 मिनट्स का दिखा रहा है। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट से बोलते हैं कि यार ये ईवी व्हीकल है, सिर्फ सिटी राइड के लिए है, और मुझे ऐसा नहीं लगता। चाहे वो आपकी ओला इलेक्ट्रिक की कोई भी स्कूटर हो या फिर एथर की हो, जिस हिसाब से उनके हाइपर चार्जिंग नेटवर्क्स ग्रो हो रहे हैं, आई थिंक थोड़ी लॉन्ग राइड्स आप इससे कर सकते हो उनके हाइपर चार्जिंग नेटवर्क को यूज़ करके। सो मैं वही कर रहा हूँ। अब जो मैं हिल क्लाइम्स करता हूँ, जैसे मैंने माथेरन का हिल क्लाइम किया था, लोनावाला का हिल क्लाइम किया, अब ऐसे सब हिल क्लाइम पे ना बहुत ज़्यादा रेंज ड्रॉप आते हैं। अब जो भी आपका रेंज शो कर रहा है, उस रेंज ड्रॉप की वजह से उतना रेंज तो मिलने वाला है नहीं। तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और जो भी एडवेंचर होता है, थ्रिल होता है, वो सारी चीज़ें आपको मेरे वीडियोस में देखने मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी हैं कि सिर्फ ओला पे ट्रैवल करता है, तूने अपना चैनल जो है वो
ओला चैनल बना दिया है, अब वो इंडिपेंडेंट बैकपैकर नहीं रह गया, वो ओला बैकपैकर बन गया है। तो भाई ऐसा नहीं है। मैं कोई भी ब्रांड की बढ़ाई या फिर उनके फीचर्स या इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं हूँ। स्कूटर्स की जो राइडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको ज़्यादा टेस्ट करने में बिलीव करता हूँ, और क्योंकि ट्रैवल करना और एक्सप्लोर करना मेरा पैशन है, तो अभी मैं ओला S1 Pro पे ट्राई कर रहा हूँ कि अपने आजू बाजू की जितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे लोनावला है, पुणे है, माथेरान है, महाबलेश्वर है, अलीबाग है, और आगे मैं और एक मज़ेदार ट्रिप करने वाला हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं ये देख रहा हूँ कि क्या मैं अपने इस EV स्कूटर से एक्सप्लोर कर पाता हूँ या नहीं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो यार लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और जो भी आपके फीडबैक्स है यार नीचे कमेंट कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब से मुझे मिलती है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, और आपके कमेंट से मुझे मिलता है फीडबैक। सो यार अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, और अभी कंटिन्यू करते हैं अपने आगे की जर्नी। ये हम पहुंच गए पनवेल के ओरायन मॉल। सामने जो आप मॉल देख रहे हो ये है ओरायन मॉल। सब बार ये फिजूल के 20 रुपये देने की अपनी ओला S1 Pro को चार्ज करने के लिए। सब हम जाएंगे अंदर। यहाँ ऑलरेडी पहले से चार्ज में लगी हुई गाड़ियाँ। पहले मैं आपको स्टैट्स दिखा देता हूँ, बैटरी स्टैट्स। और अभी जो बैटरी रिमेनिंग है वो 43% है। नॉर्मल मोड में 62 किलोमीटर दिखा रहा है, स्पोर्ट्स में 56, हाइपर में 48 और एको में 74 किलोमीटर का रेंज बचा हुआ है। 43% बैटरी ओवरऑल बची हुई है। ओवरऑल जो डिस्टेंस कवर किया है घर से लेके ओरायन मॉल तक वो 75 किलोमीटर है। तो अभी लगाते हैं अपनी ओला S1 Pro को चार्ज में। तो मैंने जस्ट अभी हाइपर चार्जर लगाया, 44% बैटरी है अभी और 418 हो रहा है। 70% बाय 450 दिखा रहा है। सो आधे घंटे बाद आके चेक करते हैं कि कितना चार्ज हुआ अपना ओला S1 Pro। तो भाई पीछे अपनी ओला S1 Pro चार्ज हो रही है, 40 मिनट से चार्ज हो रहा है। 44% से 64% हुआ है। 10 से 15 मिनट और लगेंगे 70% होने में। उसके बाद हम निकलेंगे पनवेल के ओरायन मॉल से लोनावला के मैप्रो गार्डन के लिए, फिर वहाँ से पुणे और फिर वहाँ से महाबलेश्वर। तो अप्रॉक्सीमेटली 48 मिनट्स में 44% से 66% चार्ज हुआ, और नॉर्मल मोड में हमारे पास 92 किलोमीटर्स का रेंज मिल गया है। और क्योंकि पूरी जर्नी हम नॉर्मल मोड में कर रहे हैं, तो आई थिंक 92 किलोमीटर्स का जो रेंज है नॉर्मल मोड में सफिशिएंट होगा मैप्रो गार्डन पहुंचने के लिए। एक बार मैप में हम डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। सो मैप्रो गार्डन लोनावला का जो डिस्टेंस है वो 51.2 किलोमीटर्स दिखा रहा है, और हमारे पास 66% में अराउंड 91 टू 92 किलोमीटर्स का रेंज है। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है, क्योंकि रेंज ड्रॉप जो है वो 12 किलोमीटर का होगा, अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 किलोमीटर का लोनावला के हिल क्लाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी कि अराउंड 6 बजे तक हम पहुंचेंगे लोनावला घाट के टॉप पे, और वहां से मैं आपको दिखाऊंगा सनसेट। तो कुछ ड्रोन शॉट्स आपको दिखाऊंगा मज़ेदार वाले। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। ये वाला जो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है ना, इसकी दिक्कत ये है कि रोड तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन बीच में इतने स्पीड ब्रेकर्स हैं कि आप 50 के स्पीड पे भी जा रहे हो, हच से बीच में आ जाएगा स्पीड ब्रेकर, और फिर आपको आना पड़ेगा 10 के स्पीड पे। तो अभी हम पहुंच गए खपोली, और यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने लोनावला खंडाला घाट की हिल क्लाइम। सो एक बार मैं आपको स्टार्ट करने से पहले स्टैट्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है हमारा लोनावला खंडाला घाट का हिल क्लाइम। सामने बोर्ड दिख रहा है, लोनावला 12 किलोमीटर्स बता रहा है, पुणे 76 और खंडाला घाट जो है 8 किलोमीटर्स। तो पनवेल के ओरायन मॉल से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमने कवर किया वो 36.9 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। और एक बार मैं आपको बैटरी दिखा दूँ, 35% बैटरी बची हुई है। नॉर्मल मोड में 51 किलोमीटर्स का रेंज बचा हुआ है, स्पोर्ट्स में 47, हाइपर में 41 और एको में 59। ये अभी रेंज बचा हुआ है हमारे पास 35% की बैटरी का। और स्टैट्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। और अभी स्टार्ट करते हैं खंडाला घाट के हिल क्लाइम। ये पूरी हिल क्लाइम में हम अपनी ओला S1 Pro को नॉर्मल मोड में ही चलाएंगे। इस टाइम मैं थोड़ा कुछ अलग कर रहा हूँ, मैंने क्रूज़ कंट्रोल पे डाल दिया है 40 के स्पीड पे नॉर्मल मोड में। और मुझे देखना है कि अगर मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा तो रेंज ड्रॉप कितना मिलने वाला है। MCU का जो टेम्परेचर है 46 डिग्री हो गया है। तो हमारी स्कूटर आ गई एको मोड में। कुछ टाइम रुकते हैं और फिर हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे।
15 minutes later. तो भाई 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद अभी ये शो कर रहा है कि नॉर्मल मोड में 37 किलोमीटर्स का रेंज बचा हुआ है और टेम्परेचर जो है वो MCU का शायद नॉर्मल हो गया है, इसलिए सारे मोड्स अभी दिखा रहा है। तो अभी हम इसको डालते हैं नॉर्मल मोड में और वापस कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? बीच में जब नॉर्मल मोड में स्विच नहीं हो रही थी मेरी ओला सन प्रो, उस टाइम पे मैंने इसे ऐसे ही खड़ा कर दिया था ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, मतलब कूल डाउन हो जाए। और तब तक मैंने कुछ अच्छे ड्रोन शॉट्स ले लिए। आई होप आपको ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। और 30 किलोमीटर्स की रेंज बची हुई है हमारी स्कूटर में। एकदम टॉप पे तो हम पहुंच गए, लेकिन अभी हमें अराउंड 8 किलोमीटर और कवर करना है मैप्रो गार्डन पहुंचने के लिए। तो 6:46 हो रहे हैं और लोनावाला सिटी सेंटर हम पहुंचने वाले हैं। जस्ट मेरी स्कूटर जो है वो इको मोड में आ गई। 23 किलोमीटर्स की रेंज बची हुई है इन इको मोड, और अब बस इको मोड बचा है। और यहाँ से सिटी सेंटर से अराउंड 3 किलोमीटर्स है ओला का हाइपर चार्जर मैप्रो गार्डन वाला। तो ओला के हाइपर चार्जर पे पहले पहुँचते हैं, फिर इसको लगाते हैं चार्ज में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ बैटरी के स्टैट्स। तो ये हम पहुँच गए हैं लोनावाला के मैप्रो गार्डन और अब लगाते हैं इसको चार्ज ओला के हाइपर चार्जर पे। भाई लाइट वाइट तो जल नहीं रही है यहाँ पे, बंद करके रखा है क्या? ओए ओए ओए, ओला का ये हाइपर चार्जर जो है मैप्रो गार्डन का बंद पड़ा हुआ है। ओला इलेक्ट्रिक अपनी सर्विस कब सुधारेगी मुझे नहीं पता। यहाँ पे मैं आया हूँ ओला के हाइपर चार्जर पे जो कि है मैप्रो गार्डन में, और ये बंद पड़ा हुआ है। एको मोड में मेरे पास बस 21 किलोमीटर्स का रेंज बचा हुआ है और इनका हाइपर चार्जर बंद है एंड आई एम कम्प्लीटली स्टक हियर। और मैंने ओला के सपोर्ट में कॉल किया, हम रोड साइड असिस्टेंट्स वाले हैं, हम हाइपर चार्जर के बारे में नहीं जानते, वो अंडर मेंटेनेंस है। ये मुझे रिस्पांस मिलता है ओला के सपोर्ट से। और यहाँ पे इनका हाइपर चार्जर एकदम बंद पड़ा हुआ है, पावर सप्लाई ही नहीं है, ठीक है। और ये आज से नहीं 6 दिन से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ और ओला के यूज़र्स आ रहे थे, वो कह रहे थे 6 दिन से बंद पड़ा हुआ है। तो भाई ओला का जो हाइपर चार्जर है लोनावाला में मैप्रो गार्डन पे, वो काम नहीं कर रहा है और इस वजह से मैं चार्ज नहीं कर पाया अपनी ओला सन प्रो को। और रेंज मेरे पास बस 21 किलोमीटर का बचा था, जिससे मैं पुणे नहीं पहुंच पाता। प्लान तो था पुणे में ब्रेक लेने का और कल सुबह महाबलेश्वर के लिए निकलने का, लेकिन क्योंकि ओला का हाइपर चार्जर बंद था तो मैंने डिसाइड किया है कि लोनावाला में ही रुकूंगा आज रात, और फिर यहाँ से फुल चार्ज करके जहाँ पे स्टे करूँगा वहीं पे फुल चार्ज कर लूँगा और कल सुबह कंटिन्यू करूँगा अपने आगे की जर्नी महाबलेश्वर की। I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? I can hear each sound calling my name and I feel angels on. वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:45 और 8 बजे हम निकलेंगे यहाँ लोनावाला से टूवर्ड्स पुणे, और पुणे के हाइपर चार्जर पे चार्ज करके फिर आगे जाएंगे पंचगनी और महाबलेश्वर। और कल रात को यार ओला के हाइपर चार्जर पे चार्ज नहीं कर पाए क्योंकि मैप्रो गार्डन वाला ओला हाइपर चार्जिंग स्टेशन जो है काम नहीं कर रहा था, तो लोनावाला में ही स्टे करने का मैंने प्लान किया। तो ओवरनाइट फुल चार्ज करने के बाद अब बारी है लोनावाला से निकलने की। सामने देखो बहुत ही प्यारा सा सनराइज़ हो रहा है, तो चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं अपने जर्नी के लिए। Message from a new world I'd never. अपना बैग और हेलमेट यहाँ देखो तैयार बैठा है जाने के लिए, तो चलो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी राइड। तो ये रही अपनी ओला सन प्रो और मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है ओवरनाइट। एक बार आपको दिखा देता हूँ बैटरी स्टैट्स। तो ये रहा बैटरी स्टैट्स, 100% चार्ज है
रेंज वही दिखा रहा है जितना 100% में दिखाना चाहिए। नॉर्मल में 135, स्पोर्ट्स में 118, हाइपर में 94 और इको में 170। चाय पीने के चक्कर में हो गए थोड़े लेट। अभी हो रहा है 8:25 और हम निकल चुके हैं लोनावला से टूवर्ड्स पुणे। तो पुणे में जो स्वारगेट वाला हाइपर चार्जिंग स्टेशन है मैं वहाँ चार्ज करूँगा। पंचगनी से महाबलेश्वर जो है अराउंड 16 किलोमीटर्स है, तो पंचगनी में हम स्टे करेंगे और फिर महाबलेश्वर घूमेंगे फुल चार्ज करके पंचगनी में। पहले मैप दिखा रहा था 58 किलोमीटर्स, अब दिखा रहा है 62 किलोमीटर्स और जो ट्रैवल टाइम दिखा रहा है वो 1 आवर 34 मिनट्स और ETA जो है वो 10:13 का दिखा रहा है। सो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। व्यू देखो भाई, बहुत ही मज़ेदार। पनवेल से लेके पुणे तक का जो रास्ता है ओल्ड पुणे हाईवे का, वो बहुत ही मज़ेदार है। मतलब आप राइड करते जाओ, आपको 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं आप बोर हो रहे हो। मज़ा आ जाएगा भाई आपको राइड करने में। बहुत ही उम्दा व्यू भाई, बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। अभी हम पहुंच गए कामशेत। कामशेत में ना जैसे पावना लेक यहाँ से थोड़ा पास है, शायद जो लोनावला का हॉस्टल प्लस है वो भी यहीं कहीं पास में ही है। मैं गया नहीं हूँ कभी पहले, बट शायद यहीं कहीं पास में ही है। और कामशेत में ना पैराग्लाइडिंग भी होती है, जो मैंने पास्ट में करी थी एक बार। पुणे यहाँ से 36 किलोमीटर रह गया है और ओला का जो हाइपर चार्जर है स्वारगेट वाला वो 38.6। जब मैं पुणे रहता था और मुंबई टू पुणे बस से ट्रैवल करता था तो यूजुअली यहीं पे उतरता था मैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं भुजबल चौक, जो कि है हिंजेवाड़ी फेज़ 1 में। ओ भाई, ट्रैफिक देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है भाई रोड पे, क्योंकि आज वर्किंग डे है। सब चले अपने ऑफिस, हम चले घूमने। वाह। सुबह जब निकला लोनावला से तो बस चाय पी के निकला, भूख बड़ी तेज़ लगी है। तो स्वारगेट जब पहुँचेंगे और उसको लगाएंगे चार्ज में, तब दबा के करेंगे ब्रेकफास्ट। फुटपाथ से जा रहा था, ये देखो भाई हमारा फुटपाथ से जाने का सोच रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी जो ऊपर चढ़ी नहीं, तो बेचारे को हार मान के वापस रोड से ही जाना पड़ा। ये हम पहुंच गए शिवाजी नगर। ये रहा ओला का हाइपर चार्जर। तो मैंने जस्ट लगाया हाइपर चार्जर पे और 47% है अभी जब मैंने लगाया, और टाइम हो रहा है 10:56। और राइडिंग साइड दिखा दूँ, आज ओवरऑल मैंने चलाया 69 किलोमीटर्स और 47% बैटरी बची हुई है। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था तो 100% बैटरी था। तो ये राइडिंग स्टैट्स, रेंज ड्रॉप और कितना रेंज आया वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। और अभी वेट करते हैं और चार्ज करते हैं अपनी स्कूटर को। तो फाइनली मैं पहुंच गया पुणे और मैंने अपनी ओला सन प्रो को लगा दिया है चार्ज में। सुबह 8:30 का निकला हूँ मैं लोनावला से। बहुत ज़्यादा भूख लगी है क्योंकि सिर्फ चाय पी के निकला था। तो अभी मैं जाता हूँ और करता हूँ ब्रेकफास्ट, और इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है व्लॉग। और आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे यहीं से अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।